हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है जिसका टॉपिक रहने वाला है आखिर मोड़ मोड़ कर क्यों देखते हैं लोग आपको, तो लोगों का ध्यान क्यों जा रहा है आपकी तरफ। तो यही सब देखेंगे आज की रीडिंग में और ये होने वाली है टैरो कार्ड के माध्यम से। तो जनरल रीडिंग है, आप सभी जानते हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है, ज़रूरी नहीं आपसे रिजोनेट हो, जितना हो उतना आपके लिए, बाकी छोड़ दें उसको। पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके जल्दी से एनर्जी सेंड करिए, एक लाइक तो बनता ही बनता है। डोनेट अगर करना है तो सुपर थैंक्स कर सकते हैं। कमेंट्स जब आप लोग करते हैं मुझे बहुत खुशी होती है, हौसला बढ़ता है मेरा रीडिंग करने के लिए। पर्सनल रीडिंग के लिए दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ इसलिए ये टाइम व्यर्थ ना जाए। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। और देखो, अगर मैं बात करूं आपकी, तो आप तो कभी नहीं चाहेंगे कि आपको लोग इस तरीके से देखें। कभी कभी आपको बहुत उलझन सी महसूस होती है। देखो, लड़कियों के साथ तो मैं अक्सर ही देखती हूं कि उलझन महसूस करती ही करती हैं, तो ये आपके साथ भी है, आप भी उलझन महसूस करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है मेल के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, मैं मेल को भी होती है उलझन। जब उनको कोई बार बार गौर से देखता है या मुड़ के देखता है तो उनको भी प्रॉब्लम्स होती है। तो यही, आप मेल है फीमेल हैं, दोनों की बात हो रही है कि आपको बहुत उलझन सी महसूस होती है। अक्सर लोग आपको मुड़ मुड़ के देखते हैं तो कभी कभी आप ये सोचते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं मैं ठीक से नहीं लग रहा हूँ या लग रही हूँ, या मैंने कपड़े ठीक से कैरी नहीं करें, क्योंकि आपका ड्रेसिंग सेंस जो है कमाल का है और आप बेहद ध्यान देते हैं अपने कपड़ों पे। तो सबसे पहले आपका गौर जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं मेरे कपड़े ठीक नहीं लग रहे हैं, मैं अजीब तो नहीं लग रहा हूँ या लग रही हूँ इसलिए मुझे लोग देख रहे हैं। क्योंकि जहाँ भी आप जाते हैं आपके साथ ये होता ही होता है। एक बार लोग मुड़ के ज़रूर देखते हैं, चाहे आप मेट्रो में हैं, बस में हैं, ऑटो में है, रिक्शे में है, या आप पैदल ही क्यों ना चल रहे हैं, लोग आपकी तरफ देखते ज़रूर हैं। तो ये संशय आपको हो जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ गड़बड़ दिख रही है या मैं ठीक से नहीं लग रहा हूँ या कोई बात है, तो कहीं ना कहीं सकुचा जाते हैं आप। वहीं कभी अच्छा भी फील करते हैं, लेकिन ज़्यादातर आप ये सोच बैठते हैं कि हो सकता है मैं ठीक नहीं लग रहा हूँ, या क्या कारण है कि ये लोग मुझे देख रहे हैं। ये प्रश्न सदैव आपके मन में उठता है। तो मैं बता दूँ, दरअसल लोग जो है आपके ऑरा से प्रभावित हो जाते हैं। जो आपका ऑरा है बहुत ही, और जो आपके चेहरे की चमक है, और सबसे पहली बात है कि जो ड्रेसिंग सेंस है। देखो, आप खाली टी शर्ट और पैंट में ही निकल जाओ लोअर पहन के, फिर भी आप कमाल दिखते हो। देखा है ना आपने कुछ लोगों को कि आप खुद को ही देखो, आईने में देखो कि आप सिंपली कपड़े पहन के भी अगर जाते हो, बिना मेकअप के, बिना बहुत अच्छे से तैयार हुए, फिर भी आपका एक स्टाइल अलग है, आपका जो तरीका है वो अलग है। आप सिंपल में भी अपने आप को इतना तो कर ही लेते हो कि आप दिखने में बहुत आकर्षित लगते हो। बहुत, मैं ये कहूँगी, वाकई आपको देखना लाजमी है लोगों का, और ये तो बनता ही बनता है कि लोग आपको देखेंगे। तो इस बात से तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि आपको किसी बुरे नज़रिए से लोग नहीं देखते हैं। आप बहुत अच्छे लगते हैं, आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, और कुछ लोग ये ड्रेस आपकी ये देखते हैं कि आपने कहाँ से ली होगी, कि ये बहुत अच्छी है, आगे मैं भी इस तरीके की ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, मैं भी ये स्टाइल अपना सकता हूँ या अपना सकती हूँ। तो ये सोच रहती है सामने वाले को, जो लोग आपको मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। तो लोगों का ध्यान आप बिल्कुल निश्चित तौर पे खींच लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं ऑरा की बात कर रही थी, आपका ऑरा इतना पॉजिटिव है। जो प्योर सोल लोग होते हैं ना, जो बहुत ही सच्चे सीधे सरल स्वभाव के, हालांकि आपको क्रोध कम नहीं आता है, मैं सरल स्वभाव का मतलब ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप गुस्सा नहीं करते हैं, आप किसी से चिल्ला के नहीं बोलते हैं, या मैं फिजूल की बात नहीं करूँगी। जो कार्ड मेरे आए हैं, बिल्कुल यहाँ पर देखो, अगर पेज का कार्ड आ जाता है वो आपको गुस्से को दिखा देता है, आपको प्यार पाने की चाहत को दिखा देता है। आप खुद चाहते हैं कि लोग आकर्षित हों आपकी तरफ। देखो, बुरा मत मानो, ये बुरी बात नहीं है। जो खूबसूरत है, जो अच्छा दिखता है, या जिसके अंदर गुण हैं, वो उसमें नेचुरल है, उसको लगता ही होगा। आपको ऐसी फीलिंग्स आती हैं कभी कभी। देखो,
अगर कोई आपने नया ड्रेस खरीदा है या कुछ आपकी सबसे मन में लालसा रहती है कि सबको पता चले, सब देखें या ये मेरे ऊपर कैसी लग रही है, कुछ लोग बताएं, तो आपको ये नेचर जो है वो कभी कभी आपको उदास भी बना देता है, क्योंकि कुछ लोग जो है आपसे बड़े ही चिढ़ने वाले, मुझे जलने वाले भी दिखते हैं। जो लोग आपको मुड़ मुड़ के देख रहे होते हैं, आपके ही परिचित में से आपकी फ्रेंड फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकती है, तो कभी कभी आपका मन खराब कर देते हैं। जो ड्रेस वाकई आपके ऊपर सूट कर रही है, बहुत खूबसूरत आप उसमें लग रही हैं, वो उस हिसाब का नहीं ले सकते हैं, या उन्होंने सोचा होता है कि मैं ये ले लूँ या ले आऊँ, उससे पहले ही आप ले लेते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं जलन की भावना आ जाती है, उत्पन्न हो जाती है। तो वो क्या करते हैं, आपकी जो भी आपका लुक है उसको बुरा बता देते हैं कि नहीं नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा, आप इसमें अच्छे नहीं लग रहे, आपके ऊपर तो बिल्कुल ही सूट नहीं कर रहा है। तो फिर क्या होता है, आपका मन भी खराब हो जाता है, वहाँ आपको गुस्सा भी आता है। तो ये गुस्सा आपका जो है लाजमी भी है। जब इंसान अपने लिए बहुत सारे पैसे खर्च करके एक ड्रेस चुन के लाता है या कोई भी सामान आप लेके आते हैं, तो वहाँ पर आपको खुशी अलग होती है और आप चाहते हैं कि लोग बताएं कि वो कैसा लग रहा है। तो ये आपके अंदर है, तो आप उदास हो जाते हैं। तो उदास होने जैसी कोई बात नहीं है। सामने वाला बिल्कुल यहाँ पे जो कार्ड की एनर्जी है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कार्ड आपको कि आप जो है अपने दिमाग से चलिए, आप जो भी लेके आते हैं वो बेहद अच्छी चीज़ होती है। और आपको मुड़ने का कारण देखने का यही है कि आप जो है बहुत सामने वाले को प्रभावित कर देते हैं। आपका जो ऑरा है, आप जिस प्रकार से दिखते हैं लुकिंग वाइज, बहुत ही स्वीट से आप दिखना, ऐसे नहीं दिखते हैं ना, आजकल बहुत ही छपरी शब्द चल गया है, ऐसी टाइप से नहीं है आप, बिल्कुल एक बहुत ही अच्छा सेंस है आपके अंदर। तो ये तो बात हुई आपके ड्रेसिंग सेंस के ऊपर हो गया, आपके ऑरा के ऊपर हो गया। तो वहाँ पर देखो, अगर मैं ध्यान खींचने वाली बात करूँ तो आप जानबूझ के किसी का ध्यान नहीं खींच रहे होते हैं। और यहाँ पे मैंने एक बात और बोली कि पेज का कार्ड आ जाता है, क्रोध को दिखा देता है, तो क्रोध आपका करना वहाँ लाजमी है। देखो, आप प्यार पाने वाले इंसान हैं, आप हमेशा सबको प्यार देना चाहते हैं और बदले में आप कुछ चाहते नहीं हैं, आप प्यार ही चाहते हैं, प्यार के ही दो शब्द चाहते हैं, सम्मान अपने लिए चाहते हैं। और वहाँ पर जब आप ये देखते हैं कि आपका छोटी छोटी बातों में कमेंट्स करके थोड़ा सा अपमान कर देना, लोगों का आपको नीचा दिखा देना या आपसे उस तरीके का बर्ताव ना करना जैसे आप करते हैं, वहाँ आपका क्रोध आ जाता है। क्योंकि ये क्रोध जो है चाहना से जुड़ा है। मैं फिर भी कहूँगी किसी इंसान से आप अपेक्षा रख के अपने लिए ही दुख उत्पन्न करते हैं, क्योंकि आपसे ज़्यादा कोई आपको नहीं चाह सकता या समझ नहीं सकता। तो आप क्या चाह रहे हैं, आपके दिल में क्या है, सामने वाले व्यक्ति को नहीं पता ना। तो आप जब तक अपनी बात को प्रस्तुत नहीं करेंगे, सामने वाला भी नहीं समझ पाएगा। तो कोशिश करिए कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं या आपको वो प्यारा है, आप खोना नहीं चाहते हैं, तो उसके सामने बिल्कुल स्पष्ट अपनी बातों को रख सकते हैं, खुल के कह सकते हैं, अपनी फीलिंग्स को बता सकते हैं, क्या आपको अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। देखो, आपकी ज़िंदगी में उसको रहना होगा, प्यार देना होगा, तो वो आपके खुले शब्दों से समझ पाएगा और आपके साथ वैसा ही बर्ताव करेगा। लेकिन अगर उसके विपरीत है तो बिल्कुल वो सामने वाला आपको पसंद नहीं कर रहा है, आप समझ जाइए। एक बार अपनी बात को खुल के रखिए, तो ये वहाँ पर आपका क्रोध अपने आप ही शांत हो जाएगा जब आप अपेक्षाएं नहीं करेंगे। तो लेकिन रीडिंग ये है कि आखिर मुड़ मुड़ के क्यों देखते हैं लोग। तो सबसे बड़ी बात ये है, अगर कहीं आप जा रहे हैं और अगर वहाँ पर खड़े होकर आप 2-3 लोगों से बात करना शुरू करते हैं, तो आप जिस तरीके से बात को प्रस्तुत करते हैं, आपका जो तरीका है बोलने का, बेहद शांत लहजा, समझा के बात करना, या मतलब एकदम से हाइपर तो नहीं होते हैं, थोड़ी सी वॉल्यूम आपकी हो सकता है तेज़ हो सकती है, या मैं ये कहूँगी खनक वाली आवाज़ है, तो वो वहाँ पर लोग मुड़ के देखते हैं कि कौन बात कर रहा है इस तरीके से, और बातों की तरफ बिल्कुल ध्यान खींच लेते हैं आप लोगों का। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि लोगों का, आपकी जो लहजा है बात करने का, तौर तरीके हैं, वो आपकी तरफ ध्यान खिंच जाता है। तो इसमें तो अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है कि अगर लोग आपको मुड़ के देख रहे हैं या आपके बारे में कोई चर्चा करते हैं या आपकी तरफ ध्यान उनका जाता है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो अच्छाइयाँ हैं कि लोगों का ध्यान खींच ही लेती हैं। थोड़ा सा बस अपने ऊपर क्रोध पर काम करने की ज़रूरत है। देखो, आपने किया भी है,
पर क्या ये मैं इसलिए बार-बार बोल रही हूँ क्योंकि 2-3 कार्ड आपके क्रोध को प्रदर्शित करते हैं, आपकी बेचैनी को, आपके दिल के भावों को। कभी-कभी आप बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, तो उस चीज़ पे आपको काम करने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कोई व्यक्ति हमें घूर के या दूर से देख रहा है या मुड़ के देख रहा है, तो हमारे मज़ाक बनाने के लिए या हमें बुरा हम दिख रहे हैं इसलिए। वो आपको कहीं न कहीं मन-मन में एप्रिशिएट बोलते हैं क्या इंग्लिश में? मतलब सराहना कर रहा होता है आपकी जो लुक्स है या जो आपकी बातचीत का लहजा है, जो आपके कपड़ों का तौर तरीका है, उसकी कहीं न कहीं मन ही मन सराहना करते हैं। और बहुत सारे लोग आपसे ये सब सीख लेना चाहते हैं कि किस प्रकार से आप सिंपल वे में। अच्छा, आप यहाँ पे मुझे ये नहीं दिख रहा है कि आप केवल ब्रांड के पीछे भागते हैं। देखो, ब्रांड चाहिए आपको, स्टैंडर्ड है आपका, एक मेंटेन करके चलते हैं, लेकिन इतना उस पे भी आप क्या करते हैं, हर परिस्थिति में ढलना जानते हैं। अगर कोई कम कीमत का भी कपड़ा है आपको पसंद आया है और आप मिक्स एंड मैच करके पहनना जानते हैं, तो वो आप लेते हैं। आप पैसों पे नहीं मरते, लेकिन जब आप वो पहन लेते हैं तो उसकी कीमत सामने वाले की नज़र में बहुत हो जाती है। लोग उसको कीमती ही कपड़ा समझते हैं। तो ये तौर तरीके आपके बिल्कुल लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं और लोग आपसे बहुत कुछ सीख लेना चाहते हैं। तो आगे बढ़ते रहें, अपने आप को इसी प्रकार से अच्छा बना के रखें, जिससे कि लोग आपको इसी तरह से लालसा भरी नज़रों से देखते रहें और कल्पनाएँ करते रहें कि इस तरीके से वो भी रह सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू अंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूवर्स।